सी न्यूज़ लाइव आपका स्वागत करता है। आइए आज जो कि लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चित हो रहे हैं, राष्ट्रीय कथा व्यास श्री प्रदीप जी महाराज कानपुर वाले जो लघु काशी महथा के निवासी हैं, आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं। जो कि सनातन धर्म के आप कट्टर हैं और सनातन धर्म का लगातार आप प्रचार कर रहे हैं। श्री बागेश्वर धाम से भी आप लौट करके आए हैं और लघु काशी में श्री त्यागी जी आश्रम पर बड़ी सुंदर पावनी श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और आइए उनसे आज चर्चा करते हैं। कुछ जो संसद भवन में लगातार एक चौपाई का विश्लेषण किया जा रहा है, ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, आइए उसी विषय में आज चर्चा करते हैं राष्ट्रीय कथा व्यास श्री प्रदीप जी महाराज जी से। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। सभी दर्शकों को बहुत बहुत मैं हार्दिक स्वागत करता हूं सभी का। मेरे परम प्रिय और सी न्यूज़ के बहुत अच्छे जो ब्यूरो रिपोर्टर हैं बजरंग जी का भी मैं स्वागत करता हूं, जो ऐसे अद्भुत विषय को लेकर के हमारे पास आए। निश्चित तौर पे मैं इसका समीचीन और शास्त्रोक्त गुरुजनों के आशीर्वाद से और बिल्कुल सामाजिक नैतिकता के आधार पर मैं इस प्रश्न का जरूर उत्तर करने का प्रयास करूँगा। आप अपना प्रश्न जरा फिर से। संसद भवन में लगातार जो कि आप देख रहे हैं विधानसभा में हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य श्री रामायण की प्रतियां जलाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो इसमें एक चौपाई है जो ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, वो तो भाव भी नहीं जानते हैं, मगर आप सनातन धर्म के प्रचारक हैं। आप सनातन धर्म के नाते आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर कुछ विश्लेषण दें कि जिससे जनता के ऊपर जागरूक हो जनता, और इस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए, सर्वप्रथम तो रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, उन्होंने अपने स्वांता सुख के लिए लिखा। और कहीं भी प्राय इस पर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि इसमें किसी को लताड़ने की, किसी को डांटने की, फटकारने की, मारने की, पीटने की आदत बात की गई इस अर्धाली में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अर्धाली अभी ये आधी है, इसके ऊपर की जब अर्धाली आप पढ़ोगे तब ये चौपाई पूरी बनेगी। और ऊपर की अर्धाली कहती है, प्रभु भल कीन मोह शिख दीनी मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। प्रभु भल कीन मोह शिख दीनी, शिख माने शिक्षा। तो ये जो अर्धाली जो ली गई है रामचरितमानस में, इसको लोगों ने हालांकि तोड़ मरोड़ करके, जैसे कई बार कुछ चीज़ों को वायरल करना होता है तो लोग कहते कुछ हैं, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के मिला करके लोग पेश कर देते हैं दुनिया में। तो ये प्रायः मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग इस पर जो टिप्पणी उठा रहे हैं उनका ज्ञान अभी अधूरा है, और निश्चित तौर पर उनको किसी गुरु की शरण में ना हो तो मेरे शरण में आ जाए, मैं उनको बता दूंगा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। और जो मुझे सुन रहे हैं मैं उनको तो आज ज़रूर ही बताऊँगा, क्योंकि उनके मन में किसी प्रकार का कोई क्षोभ न रहे हमारे सनातन के प्रति, हमारे रामचरितमानस के प्रति, हमारे हिंदुत्व के प्रति। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अर्धाली जो लिखी गई है, ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ताड़ना शब्द का तात्पर्य क्या है? जैसे एक शब्दा नाम अनेकार्थ था, एक शब्द के अनेकों अनेक अर्थ हुआ करते हैं। अब जैसे कई बार, अब मैं चूँकि बोलना चाहूँगा, चूँकि लोग इंग्लिश बहुत अधिक जानते हैं, तो बोल दिया जाता काइट। काइट मीन्स पतंग होती है, KIT काइट, काइट मीन्स पतंग। और KIT काइट मीन्स चील भी होती है, चील भी उड़ती, पतंग भी उड़ती है। लेकिन कोई अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि भैया काइट उड़ाओ, तो वो तो यही समझेगा कि पतंग उड़ाओ, कि ना कि चील उड़ाने लगेगा वो, ठीक है। अथवा कहा जाता सन, तो सन माने सूरज भी होता, सन माने पुत्र भी होता है। यस यू एन सन माने सूरज और यस ओ एन सन माने पुत्र। अब हमें ये देखना है कि हमें किस जगह पर किसका अर्थ लेना है। शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ हमें जिस जगह जिस अर्थ की आवश्यकता हो उसको वहाँ पर लिया जाता है। तो ताड़ना माने पीटना भी होता है और ताड़न माने शिक्षा देना भी होता है, दोनों बातें हैं। तो यहाँ पर पीटने का कोई अर्थ नहीं है, ये तो लोगों ने अनर्थ लगा लिया है अर्थ का। यहाँ पर शिक्षा देने के लिए ढोल, ढोल माने जैसे ढोल बजने वाला होता है या ढोल बजाने वाला होता है। गमार माने मूर्ख व्यक्ति, या अथवा हम कह दें कि पागल व्यक्ति। शूद्र माने हमारे सेवक वर्ग के लोग, और शूद्र तो प्रायः हम आप सभी हैं, ऐसा कुछ थोड़ी ना माना जाए भाई। जिनके पैर कहा जाता ना, ब्राह्मणोष मुखमाशित बाहु राजन्या, वेद में भगवान ने स्वयं कहा है ना, ब्राह्मणोष मुखमाशित बाहु राजन्या कृता उरु तद सिद्ध वैश्या पदभ्याग गुंग शूद्रो हो जाए। पैर तो हमारे शूद्र हैं, तो इनको मैं शिक्षा देने के अर्थ में ढोल गमार शूद्र, पशु, पशु माने ये जो हमारे जो जानवर हैं, और नारी, ये सब पीटने के। और चूँकि शास्त्र में लिखा यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो कहीं भी पीटने का ये अर्थ है ही नहीं, ये तो लोगों ने गलत अर्थ लगाया है। यहाँ पर ताड़ना शब्द का सीधा सा अर्थ है कि शिक्षा देना। अगर ऐसे लोग ढोल गंवार व्यक्ति माने मूर्ख व्यक्ति, और ढोल गंवार शूद्र, पशु, नारी, ये अगर राह भटक रहे हैं,
अब ढोल बजाने वाला, मान लो हम लोग संगीत गा रहे हैं और हमने भजन गाया दादरा का, वो बजा रहा कहरवा, तो उसको हम क्या मारने लगेंगे कि पीटने लगेंगे? उसको समझाया जाएगा कि नहीं भैया अब ये ऐसी ताल है, ये 3 ताल में भजन गाया जा रहा है, ये 3 ताल में गीत गाया जा रहा है। या बताओ अभी ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो गीत गाते हैं तो क्या वो अगर मान लो ढोल वाले से कहीं कमी हो जाए तो क्या उसको मारने लगते हैं? न कि बताते कि भाई ऐसा नहीं, अब ये झपताल बजनी, अब ये दीप चंदी है। तो शिक्षा देने का अर्थ यहाँ पर है। और ये मैं क्या कहूँ, ये हमारे भारत देश का बहुत बड़ा, ये मैं तो कहूँगा बहुत हम लोगों का दुर्भाग्य है जो ऐसे ऐसे नेता जो सदन में बैठे हैं और उनको स्वयं, अब क्या कहें कि वही बात है कि अंगूठा टेक टाइप के व्यक्ति हैं जिनको ये भी अर्थ नहीं पता है और नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, वो वाली स्थिति है। जब उनको कुछ नहीं समझ में आया, अपनी राजनीति चमकाने के लिए जब देख रहे दुनिया में उनका हर जगह पर नेस्तो नाबूद मामला होता चला जा रहा, कोई जान नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा उनको, तो बोले किसी तरीके से फ्रंट में आए, तो नहीं कुछ मिला तो रामायण का एक मुद्दा लेकर के आ गए। और ये जो प्रतियाँ जला रहे हैं, ये इस तरीके की गतिविधियाँ पहले भी हुई हैं। ये त्रेतजुजा गावो वेदा वर्णा समा क्रिया, हिरणाक्ष ने किया, हिरणाकश्यप ने किया, रावण ने किया, कुंभकर्ण ने किया, कंस ने किया। तो ऐसा अगर ये कलयुग में ये लोग कर रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम उनको प्राप्त होगा और प्राप्त होता रहा। जिसने, मैं आपको बता दूं, यहाँ कानपुर देहात में एक जगह है सिटमरा, यहाँ से एक राजपुर विधानसभा हुआ करती थी, अब वो सिकंदरा विधानसभा हो गई है। ये आप चूँकि चैनल से हैं तो मैं आपको बहुत गुप्त बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। 1970 में राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी से एक यहाँ के विधायक हुए रामपाल यादव जी। वैसे मुझे जाति से किसी का मतलब नहीं, लेकिन उनका नाम पूरा यही रामपाल जी। तो वो 1970 में राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक बने और इतने लोकप्रिय रहे हमारे कानपुर देहात में कि उनको लोगों ने बिल्कुल भगवान की तरीके से पूजना शुरू किया, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी लोगों के प्रति मानसिकता थी, आना जाना सबके यहाँ पहुँचना, बड़े लोकप्रिय विधायक थे। लेकिन इसके बाद 1974 में उन्होंने विधानसभा में रामायण का यही चौपाई, जो आज केशव प्रसाद मौर्य जिस पर टीका टिप्पणी कर रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पर टिप्पणी कर रहे हैं, इसी चौपाई के पूरे पन्ने को इन्होंने फाड़ दिया था। तो इनका नाम सदन में हो गया था रामायण फाड़ विधायक। वैसे नाम था रामपाल विधायक, लेकिन इनका नाम हुआ रामायण फाड़ विधायक। फिर स्थिति ये बनी कि 1974 के बाद जब चुनाव हुआ तो इनको इतनी भारी पराजय मिली, उसके बाद जिंदगी पूरी इनकी बीत गई। आज उनका घर खंडहर में है, यहीं पर हमारे यहाँ सिटमरा पड़ता है, रूरा से आगे झिंझक के पहले, तो वहाँ सिटमरा में आज उनका घर खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। तो भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। ये जो भी रामचरितमानस पर, मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहूँगा, जो भी लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, इसका बहुत जल्दी रिजल्ट उनको मिलने वाला है। एक महाराज जी, और आप अपने क्षेत्र में ही बैठे हैं तो एक प्रश्न और करना चाहेंगे आपसे जी। आप तो सुने होंगे मड़ौली वाला केस, जो लगातार ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस विषय में आपका क्या विचार है? यहाँ पर किसी जाति बंधन को लेकर के मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो वीडियो मीडिया में जो वायरल हुआ है उससे स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि अगर शासन प्रशासन चाहता तो उन माँ बेटी की जान न जाती। इसमें शासन प्रशासन की निश्चित तौर पर बहुत बड़ी गलती है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ करके इसकी निष्पक्ष जाँच होकर के जो भी प्रशासनिक अधिकारी इस पर दोषी पाए जाएँ उनको निश्चित तौर पर सजा देनी चाहिए। और ऊपर बैठे हुए मंत्रियों की ये धारणा नहीं रहती कि हमारा आम जनमानस किसी प्रकार से प्रभावित हो, लेकिन यहाँ पर जिनको पद मिल जाता, प्रतिष्ठा मिल जाती, फिर ये लोग मनमानी करने लगते। उसका खामियाजा अभी कुछ दिन पहले, एक महीने पहले हमारे यहाँ बलवंत कांड हुआ, जहाँ बलवंत को मार दिया गया इसी तरीके से, और ठीक उसी तरीके को, उसी व्यवस्था को दोहरा दिया गया, बस केवल प्रारूप बदला गया। उसको थाने के अंदर पीट करके मारा गया था, उनको घर में जा करके जला दिया गया। मैं कहूँगा ऐसा ये जो कार्य चल रहा है, ऐसे चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, उनको कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर उनको सजा मिलनी चाहिए। आप सुन रहे थे राष्ट्रीय कथा व्यास श्री प्रदीप जी महाराज लघु काशी मैथा से। सी न्यूज़ भारत आचार्य बजरंग प्रसाद तिवारी जी के साथ।